कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। क्वेश्चन ऑफन कंफ्यूजन एग्जामिनेशन हॉल सीरीज हमने चलाई है, जिसमें कि जब एस्पिरेंट ट्रैक करता है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है, द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन देयर आर सम माइन्यूट कंफ्यूजन इन देयर माइंड. देयर आर नॉट दैट स्टूडेंट इज नॉट प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, बट द सम टेक्निकल क्रंच हैव डिफ्लेक्ट द एस्पिरेंट्स माइंड एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन. तो सारा बुझा रहा है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है. ये जीस्ट ऑफ क्रक्स ऑफ एनसीईआरटी को जब हम रीड करते हैं, जब थॉर्मली लेते हैं पूरा विस्तृत अध्ययन, तो उसके बाद इस तरह की समस्याओं से निजात मिल जाता है. इसी तरह के कॉन्सेप्ट पे आता हुआ स्टडी सिलेक्शन तक मोटो के साथ कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल वाईटी प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोग को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. कॉम्टेरिया दे ट्राई देयर बेस्ट परफॉर्म इन दैट प्लेटफॉर्म. ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म क्योंकि बहुत ही फ़ायदेमंद टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए. वाईटी चैनल, यूट्यूब चैनल्स. आइए, आज हमारा चैप्टर चल रहा था आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल. आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल. आर्टिकल 356 कहता है प्रेसिडेंट्स रूल. इसमें हमने बहुत से टॉपिक को पढ़ा था. अब हम देखेंगे प्रभाव क्या इफेक्ट होते हैं, क्या इम्पैक्ट होते हैं कि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है. आई होप यू ऑल एंजॉय द लेक्चर्स. राष्ट्रपति शासन की घोषणा के बाद राष्ट्रपति शासन की घोषणा दो माह तक लागू है. अनाउंसमेंट जो है 2 महीने तक लागू रहती है. देखिए, राष्ट्रपति शासन की घोषणा 2 महीने तक लागू रहती है. अगर 2 महीने के भीतर अगर 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदन अलग अलग साधारण बहुमत से इसका अनुमोदन कर देते हैं. इसका अनुमोदन कर देते हैं राष्ट्रपति शासन का. तो ये अनाउंसमेंट, तो ये घोषणा 6 महीने के लिए बढ़ जाती है. 6 महीने के लिए बढ़ जाती है. ये राष्ट्रपति शासन प्रभाव है, इंपैक्ट है. प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन की घोषणा 2 महीने तक लागू रहती है अगर 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता. राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता. तो अगर संसद के दोनों सदन अलग अलग साधारण बहुमत से इसका अनुमोदन कर देते हैं तो यह घोषणा 6 माह के लिए बढ़ जाती है. इसी प्रक्रिया से आगे भी बढ़ाया जा सकता है. आगे भी बढ़ाया जा सकता है. क्या किया जा सकता है? इसी प्रक्रिया से आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 6 माह से ज्यादा भी. लेकिन इसे 1 वर्ष से अधिक समय, राष्ट्रपति शासन को अधिक समय, इसे 1 वर्ष से अधिक समय तक के लिए 1 वर्ष से अधिक समय तक के लिए
बढ़ाने हेतु निम्न शर्तें हैं। बढ़ाने हेतु निम्न 2 शर्तें हैं। देखिए 2 शर्तों पर राष्ट्रपति शासन लगा और 2 तरह के आधारों पर हमने राष्ट्रपति शासन को बताया कि इस तरीके से राष्ट्रपति शासन लगता है कि अगर राज्यपाल को ऐसा पता लग जाए या राष्ट्रपति को पता लग जाए कि राज्य की जो शक्ति है, राज्य के जो कर्ता धर्ता है वो केंद्र की सारी बातों को राज्यों में नहीं लागू करते, वहां का सुचारू रूप से कार्यान्वयन नहीं करते, तो राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति आदेश देता है राज्यपाल को कि सारी सत्ता की बात करो अपने हाथों में ले लो। और अगर किसी प्रकार का उपद्रव, दंगा या किसी प्रकार का जो भी मानव हित और हमारे फंडामेंटल राइट को अगर सीज किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, तो भी यूनियन और राष्ट्रपति मिलकर एक संयुक्त बैठक करके राष्ट्रपति के ही नेतृत्व में राज्यपाल के द्वारा डायरेक्ट लगाने की अपील की जाती है राष्ट्रपति शासन, जिसका कि पूरा का पूरा ब्यौरा जुटाते हैं राज्यपाल और बताते हैं राष्ट्रपति। पहली कंडीशन क्या है इसकी? पहली कंडीशन है कि इसी प्रक्रिया से आगे भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसे 1 वर्ष से अधिक समय तक बढ़ाने के लिए 2 शर्तें हैं। संपूर्ण भारत में या इसके किसी भाग में, संपूर्ण भारत में या इसके किसी भाग में, संपूर्ण भारत में या इसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपात लागू होने, राष्ट्रीय आपात लागू होने पर, अगर भारत में राष्ट्रीय आपात लागू है या भारत के किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपात लागू, तो भी उस केस में 1 साल तक बढ़ा दिया जाएगा क्या? राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंस रूल को उस जगह पर, उस क्षेत्र में 1 साल से ज्यादा के लिए बढ़ा दिया जाएगा। और दूसरी कंडीशन में कब बढ़ाया जा सकता है यह अवधि? देखिए हमने बताया कि 2 माह के लिए लगता है, लेकिन संसद के अनुमोदन के बाद हम 6 माह के लिए भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसी प्रक्रिया को भी फिर आगे से आगे 1 साल तक के लिए बढ़ाना है या उसके ज्यादा समय तक के लिए, तो उसकी पहली शर्त थी कि संपूर्ण भारत में या इसके किसी भी भाग में, संपूर्ण भारत में या इसके किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपात लागू होने पर, अरे तो भारत का चुनाव आयोग या तो भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यह प्रमाणित कर देता है, यह प्रमाणित, अगर भारत का चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि उस प्रांत में यहां रोल आता है चुनाव आयोग का, उस प्रांत में चुनाव नहीं करवाए जा सकते, चुनाव नहीं करवाए जा सकते, ऐसी स्थिति नहीं है कि चुनाव करवा सके हम, तो उपरोक्त शर्त, ऊपर जो शर्तें हमने बताई हैं, उपरोक्त शर्तें पूरी होने के पश्चात भी, उपरोक्त शर्तें पूरी होने के पश्चात भी किसी राज्य, किसी स्टेट में आपात, इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल या प्रेसिडेंट्स रूल, इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल्स, शासन की अधिकतम, ध्यान दीजिएगा, अवधि 3 वर्ष तक, अब देखिए 1 वर्ष से ज्यादा, अवधि 3 वर्ष ही, बस इतनी ही, अब इसके आगे नहीं बढ़ेगा, हो सकती है। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है कि राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356, President's rule article 356 have defined the effect of the president rule on that area or all over India or the union or the such type of states in which we have been। तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा 2 महीने तक लागू रहती है
अगर 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग साधारण बहुमत से इसका अनुमोदन कर देते हैं तो ये घोषणा 6 माह के लिए बढ़ जाती है, फॉर 6 मंथ्स। और इसी प्रक्रिया से आगे भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसे 1 साल से अधिक समय तक के लिए बढ़ाने हेतु 2 कंडीशन हमारे पास है। 1 साल से अधिक समय तक बढ़ाने के लिए पहली कंडीशन हमारे पास है कि संपूर्ण भारत में या इसके किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपात लागू हो जाने की कंडीशन में 1 वर्ष से ज्यादा बढ़ सकता है। और दूसरी कंडीशन जो हमारे पास आती है कि भारत का चुनाव आयोग ऐसा प्रमाणित कर दे, भारत का चुनाव आयोग ऐसा प्रमाणित कर दे कि उस प्रांत में चुनाव नहीं करवाए जा सकते और उपरोक्त शर्तें पूरी होने के पश्चात भी किसी राज्य आपात या राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष ही हो सकती है। और राष्ट्रपति को यह अधिकार है, क्या है? राष्ट्रपति को ये पावर है कि स्वयं अपनी घोषणा द्वारा आदेश कभी भी वापस ले सकता है। आदेश कभी भी वापस ले सकता है। कौन सा आदेश? राष्ट्रपति शासन का आदेश कभी भी वापस ले सकता है। ऐसा करने के लिए जबकि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ हो तो ऐसा करने के लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। यही स्पेशल पावर्स हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत ही अच्छा एक टॉपिक हमने आज डील किया। आप लोग अपनी नोटबुक निकालिए, मैं एकदम क्लियर कट रिवीजन आपको दे रहा हूँ बहुत ही शॉर्ट टाइम में। President's Rule Article 356। President's Rule Article 356 कॉन्टेरिया एजुकेशनल चैनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया है, क्योंकि यूपीएससी और ऑल स्टेट पीसीएस के लिए एसएससी वनडे और हर तरह की वीडियो लेखपाल ऑल काइंड ऑफ एग्जामिनेशन दैट विल हेल्ड इन फ्यूचर आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टुडेज टॉपिक प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा 2 महीने तक लागू रहती है। अगर 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग साधारण बहुमत से इसका अनुमोदन कर देते हैं तो ये घोषणा 6 महीने के लिए बढ़ जाती है और इसी प्रक्रिया से आगे भी बढ़ाया जा सकता है। क्या? लेकिन इसे 1 साल तक से अधिक समय तक के लिए बढ़ाने हेतु 2 शर्तें हैं। कौन कौन सी 2 शर्तें हैं? पहली है संपूर्ण भारत में या इसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपात लागू होने पर। दूसरा, भारत का चुनाव आयोग ऐसा प्रमाणित कर दे कि उस प्रांत में चुनाव नहीं करवाए जा सकते, उपरोक्त शर्तें पूरी होने के पश्चात भी किसी राज्य में आपात या प्रेसिडेंट रूल इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष ही हो सकती है। और ये शर्तें कंप्लीट हुई। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ द एनी पार्ट ऑफ द इंडिया और द स्टेट ऑफ द इंडिया हैव अंडर आर्टिकल 356
अंडर प्रेसिडेंट रूल दैट द प्रेसिडेंट हैव पावर्स, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो स्वयं अपनी घोषणा द्वारा सेल्फ अनाउंसमेंट आदेश कभी भी वापस ले सकता, रिवर्स देयर डिसीजन दैट, ऐसा करने के लिए भारत के राष्ट्रपति को संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। संसद के कितने भाग हैं? संसद के 3 भाग हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको जो पढ़ाया चला आ रहा है कि संसद के 2 भाग हैं। हमारे भारत में जो आपकी पावर में आती है, पावरमेसी है, जो सुप्रीमेसी है, उसको हम कैसे भूल सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से अपने आप में पावर रखता है, जो कि इस केस में कि जब इमरजेंसी अप्लाइड होती है इंडिया में या इंडिया के किसी पार्ट में एट एनी स्टेट ऑफ द इंडिया में, तो उस केस में प्रेसिडेंट की बहुत ही महती भूमिका का हम एक बहुत ही जीता जागता एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो पावर्स होती है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमने देखा इमरजेंसी के केस में, और ऐसी भी इमरजेंसी की प्रेसिडेंट रूल जब लगाओ, इसका नाम ही है प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 356 हैव डिफाइंड द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया एट द टाइम ऑफ द स्टेट एजेंसी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हैव फेल्यूर। जब राज्य की सरकारें फेल हो जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं, राज्य का कुछ ऐसा मनमाना सा रवैया हो जाता है कि वो अपने को स्वयंभू तरीके से और सभी नागरिकों के मूलाधिकार को खत्म करने जैसा कार्य करता है, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट किसी भी केस में सीज नहीं किए जाते हैं। देयर आर द सम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द फंडामेंटल राइट हैव ऑलरेडी पावर्स दैट आफ्टर इन द केस ऑफ द प्रेसिडेंट रूल आल्सो। तो कुछ ऐसे हमारे मौलिक अधिकार हैं, कुछ ऐसे हमारे मूलभूत अधिकार हैं, कुछ हमारे ऐसे शाश्वत अधिकार हैं जो हमसे संविधान ने दिया है, और इसको किसी को भी छीनने का कोई हक नहीं है। ऐसे केस में जो पावर्स पूरी की पूरी चली जाती है स्टेट के हाथ से निकलकर पूरी तरीके से प्रेसिडेंट के हाथ में, तो ऐसी ही कंडीशन को बोलते हैं आर्टिकल अंडर 356 एट द पार्ट ऑफ द इंडिया, द स्टेट ऑफ द इंडिया हैव प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356। तो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा 2 महीने तक लागू रहती है, और अगर 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदन अलग अलग साधारण बहुमत से इसका अनुमोदन कर देते हैं, तो ये घोषणा 6 महीने के लिए बढ़ जाती है। और इसी प्रक्रिया को और भी आगे, देखिए आगे का निशान मैंने बनाया, और भी आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसको 1 साल तक, 1 वर्ष तक करने के लिए, 1 वर्ष से अधिक समय तक के लिए बढ़ाने के लिए 2 शर्तें, 2 कंडीशंस, कि उस समय संपूर्ण भारत में या इसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपात लागू होने पर, नेशनल इमरजेंसी के केस में, या दूसरा कंडीशन जो होगा, भारत का इलेक्शन कमीशन अगर यह प्रमाणित कर दे कि उस प्रांत में चुनाव नहीं कराया जा सकते, असमर्थता प्रकट करेगा भारत का इलेक्शन कमीशन कि हम उस प्रांत में चुनाव नहीं करा सकते, वहाँ अराजकता है, वहाँ किसी प्रकार का स्टेट का जो शासन है वो प्रेसिडेंट के तरीके से नहीं है, हमारे यूनियन के तरीके से नहीं चल रहा है, जो कि हमारे संवैधानिक ढांचे में लिखा है। तो उस केस में और ऐसी उपरोक्त शर्तें जो हम बता रहे हैं उसको पूरी होने के बाद भी किसी भी राज्य में आपात या राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष ही हो सकती है। 3 वर्ष से ज्यादा हम राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय आपात को, किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय आपात को हम 3 वर्ष से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। और राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 में क्लियरली मेंशन किया गया है कि हमारे भारत के प्रेसिडेंट को यह अधिकार है कि वो स्वयं अपनी घोषणा द्वारा आदेश कभी भी वापस ले सकते हैं, और ऐसा करने के लिए उनको संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। आई होप यू हैव क्लियरली satisfied by that topic, Article 356। बने रहे जमे रहे आप कितने महत्वपूर्ण लेक्चर कॉम्प्टेरिया यूट्यूब चैनल पर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉम्प्टेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड।
सभी पढ़ें सभी बढ़ें, मुफ्त शिक्षा आपके द्वार, क्या आप हैं तैयार? और स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। ये सभी उद्बोधनों के साथ और कॉम्टेरिया की महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। तो बने रहें, जमे रहें, भारी मात्रा में लेक्चर को सब्सक्राइब करें, लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और कॉम्टेरिया YT चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी MP में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्ज़ाम्स 25 जून को हो गए और वीडियो री एग्ज़ाम 2018 भी 27 जून को 26 जून को हो गए। तो बहुत अच्छी बात है, दोनों महत्वपूर्ण एग्ज़ाम हो गए। अब विश्व भारती यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स NTA के थ्रू कंडक्ट होना है, जिसमें कि मल्टीटास्किंग और 2 पोस्टों की और एग्ज़ाम जो है वो आपके 3 जुलाई तक लगातार चालू है, 27 जून से लेकर। तो उसमें भी आप अगर अपीयर हैं तो अच्छे से तैयारी कीजिए। और जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार की पोस्टें आई हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी में, उसमें देखिए जो 50 नंबर का क्वेश्चन होगा वो कैन अकाउंट, इसके बाद आपका लेज़र, जितने भी कर्मचारी काम करते होंगे, GPF, PPF, HRA, जितने भी सारे कार्यालयी और प्रशासनात्मक कार्य हैं, जो वेतन भत्ता बनाने का, और उसके बाद आपका डेपुटेशन बेसिस पे कैसे कोई आता है, कैसे वापस जाता है, सारे कार्य प्रणालियों पर, वित्तीय व्यवस्था पर, उसके साथ ही चाइल्ड एजुकेशन के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। और 10 प्रश्न जो आएंगे वो विश्वविद्यालयी प्रशासनिक व्यवस्था से आएंगे, जो कि हमारे MP के असिस्टेंट रजिस्ट्रार में भी सिलेबस में था। तो इस तरह से 50 नंबर यहाँ बनेंगे। उसके बाद 20 नंबर का कंप्यूटर फर्स्ट पेपर में आएगा, हिंदी आएगी या इंग्लिश आएगी, कोई ऑप्शन रहेगा, मैथ रहेगा, मेंटल एबिलिटी रहेगी, GK रहेगा, करेंट रहेगा। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण आपका ये पेपर होगा। तो 2 पाली में 2 पेपर होते हैं। तो ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी के भी एग्ज़ाम जल्द ही हो जाएंगे। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन हमारे इस बंच ऑफ द आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से आप ट्रैक कर सकते हैं और इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। नॉलेज यूनिवर्स में हर जगह है और YT प्लेटफॉर्म जो है बहुत ही मजबूत, सशक्त और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है किसी भी कंप्यूटर के लिए, फ्री एजुकेशन के लिए। अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्टेरिया YT चैनल को सब्सक्राइब करें स्टडी सिलेक्शन तक। जय हिंद, जय भारत।